आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 2310 करोड़ से अधिक के 144 निर्माण कार्यों का शिलान्यास तथा 75 जनपदों के 1523 पुलिस थानों में साइबर सेल, 57 जनपदों में साइबर क्राइम पुलिस थाने, 18 मंडल मुख्यालयों पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन थाने, 8 जनपदों में भ्रष्टाचार निवारण संगठन इकाई तथा प्रयागराज और कुशीनगर में पर्यटन थाने का शुभारंभ किया। इसके बाद मैं आप लोगों को अगली न्यूज़ बताना चाहता हूं कि आज CTET यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में हुआ बहुत बड़ा बदलाव। जी हां, भारत में शिक्षक बनने के लिए CTET सर्टिफिकेट की बहुत आवश्यकता पड़ती है। बिना इसके आप शिक्षक नहीं बन सकते। पहले इसकी अवधि 7 साल थी, जो अब सरकार ने 3 साल और बढ़ा दी है, यानी इसकी अवधि अब 10 साल हो गई है। छात्रों में अब खुशी का माहौल बना हुआ है। इसके बाद मैं आप लोगों को अगली न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि अगली जो न्यूज़ है वो आपकी स्टॉक मार्केट से है कि SGVN लिमिटेड कंपनी ने गुजरात में सब्सिडरी ने 100 मेगावाट सोलर पावर का जो एक प्रोजेक्ट है वो शुरू किया है। यानी SGVN कंपनी ने जो 100 मेगावाट सोलर पावर का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो आप देख सकते हैं कि ये सरकारी कंपनी है SGVN लिमिटेड। तो इसमें इसके जो शेयर्स हैं वो काफ़ी इंक्रीज होने के चांस है, क्योंकि इसने जो प्रोजेक्ट है वो अभी लिया हुआ है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक सालासर टेक्नोलॉजी कंपनी भी है, उसने अभी जेटवर्क से 200 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सालासर टेक्नोलॉजी कंपनी को जेटवर्क से 200 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो इसके भी अब शेयर इंक्रीज होने के काफ़ी चांस हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि M&M यानी इस कंपनी ने थार अर्थ एडिशन लॉन्च की है, जो कि इसकी शुरुआती कीमत 15.4 लाख है। तो इसके भी प्राइस काफ़ी इंक्रीज होने के चांस हैं जो, और इसके यदि अगर मैं इन कंपनियों के जो मैं फंडामेंटल देखूं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इन्होंने काफ़ी प्रॉफिट भी निकाल कर दिया है। तो इनके जो शेयर की प्राइस हैं वो भी काफ़ी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ICICI बैंक, जो सभी ने नाम सुना होगा, उसने क्या किया है कि ICICI लोम्बार्ड जो एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें 1.65% का जो हिस्सा है वो 13 करोड़ में खरीदा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ICICI बैंक ने ICICI लोम्बार्ड का 1.65 हिस्सा है वो 1356 करोड़ में खरीदा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि अब ICICI बैंक के शेयर भी काफ़ी इंक्रीज होंगे। अब मैं जो अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि IPO के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आज भारत हाईवे इन्वेस्ट का जो IPO है वो ओपन हो चुका है। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूँ कि काफ़ी लोगों के मन में होता है कि भाई IPO होता क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जब कोई कंपनी कोई ग्रो करना चाहती है या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब वो पैसे कहाँ से मिलेंगे? या तो वो किसी से कर्जा लेगी तो फिर उसको ब्याज देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि वो अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट कर दे। तो शेयर मार्केट में क्या होगा कि वो अपनी कंपनी को लिस्ट कर देगी, तो जो इन्वेस्टर होंगे वो उसके शेयर को बाय करेंगे। तो उसको जो कर्जा होगा वो जो भी इन्वेस्टर होंगे वो उस कंपनी के शेयर को बाय करेंगे। तो उन इन्वेस्टरों को उस कंपनी में क्या मिल जाएगी? उसको हिस्सेदारी मिल जाएगी। तो उस जो उनको पैसा चाहिए पड़ेगा उस कंपनी को तो वो इन्वेस्टर से मिल जाएगा। तो यही एक IPO होता है। IPO यानी कि जो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, एक IPO निकालती है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसकी कुछ क्वांटिटी होती है काफ़ी मात्रा में, तो इसको क्या करते हैं कि इन्वेस्टर इसको बाय कर लेते हैं। और जब ये क्वांटिटी काफ़ी हो जाती है और इसके जो पैसे हैं जैसे कि 15,000 करोड़ या 20,000 करोड़, जब ये काफ़ी फंड इकट्ठा हो जाता है तो वो कंपनी क्या करती है कि अपनी इस जो IPO है इसको वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है।
तो इससे क्या होता है कि अगर किसी इन्वेस्टर ने अगर IPO बाय भी किया है तो वो उसको सेल भी कर सकती है, लेकिन सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जिस भी कंपनी से आप डीमैट अकाउंट ओपन करोगे, जैसे चाहे एंजल का हो गया, ग्रो का हो गया, चाहे एलाइज ब्लू का हो गया, या चाहे तो अपस्टॉक्स का हो गया, तो उससे आप बाय कर सकते हो और उसी से ही आप सेल कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में होता है कि भाई हमने IPO तो बाय कर ली, अप्लाई तो कर दी, लेकिन अब उसे सेल कहाँ से करोगे। तो सेल भी आप उसी डीमैट अकाउंट से ही कर सकते हो। और ये नहीं कि आपने जैसे जब भी आपने बाय किया तो उसी टाइम पर ही आपको सेल करना है, नहीं, ऐसा नहीं, उसको आप होल्ड करके भी रख सकते हो। तो ये IPO होता है कि आप जैसे ही जब भी किसी कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाना होता है तो सबसे पहले वो IPO लॉन्च करती है, यानी अपने प्राइस को वो शेयर में डिवाइड कर देती है। तो अब मान लो जैसे किसी कंपनी का उसने 5 रुपये एक शेयर का प्राइस कर दिया, तो अब उसके काफ़ी लोग उसको बाय कर सकते हैं, तो उसका जो पैसा होगा वो उस कंपनी के पास चला जाएगा। तो इससे वो जब उसको काफ़ी सारा पैसा वो IPO के द्वारा मिल जाता है तो वो कंपनी क्या होती है, शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। और जो भी शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनियां होती हैं वो सारी सेबी से रजिस्टर्ड होती हैं, यानी सेबी एक संस्था होती है जो शेयर मार्केट की जितनी भी कंपनी होती हैं उन सबको कंट्रोल में रखती है। सेबी का एक फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आप लोगों को आज हमारा वीडियो कैसा लगा हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप IPO कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको ग्रो ऐप के द्वारा एक वीडियो के द्वारा बताया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारे IPO हैं, जैसे कि पहला जो IPO है वो है प्लेटिनम इंडस्ट्रीज का, दूसरा है एक्सिकॉम टेली सिस्टम का, तीसरा है भारत हाईवे इन्वेट का। दोस्तों, ये आज ही ओपन हुआ है और ये 1 मार्च को क्लोज होगा। इसके बाद मुक्का प्रोटीन्स का भी IPO है जो ये 29 फरवरी को ओपन होने वाला है। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये सिंपल सी है कि आप जिस भी डीमैट अकाउंट पे आप IPO लेना चाहते हो उसमें आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पर ऐसे आप लोग IPO देख सकते हो। जैसे कि मैं अभी इसमें ग्रो में देख रहा हूँ, तो आप लोग जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि अभी ये प्लेटिनम इंडस्ट्रीज़ का IPO है, तो ये अभी 29 फरवरी को और ये 4:50 पर क्लोज होगा। तो आप जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए आप कैसे अप्लाई करोगे। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर जो अप्लाई का ऑप्शन है उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसकी जो बिट होती है वो आ जाएगी। इसके ये जो एक बिट का जो प्राइस है इसका 171 रुपये है, और इसकी जो मिनिमम क्वांटिटी है वो इसकी 87 है। तो आप देख सकते हो कि इसमें यदि अगर आप लोग यदि अगर इसको बाय करोगे तो आप लोगों को कम से कम 14,877 रुपये आप लोगों को देने पड़ेंगे। और फिर इसमें आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद आप पेमेंट कर दोगे तो उसको आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा अब काफ़ी लोगों के मन में ये भी एक ऑप्शन होता होगा कि भाई हम इसको सेल कैसे करेंगे। तो सेल करने के लिए दोस्तों, आप जिस भी डीमैट अकाउंट को जो भी आप डीमैट अकाउंट आप यूज करते हो, जैसे चाहे वो ग्रो हो, चाहे एंजल का हो, चाहे एलाइज ब्लू का हो, चाहे आप स्टॉक्स का हो, जिस भी कंपनी का हो, तो उसको आप उसी से आप सेल कर सकते हो।